अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे आइडेंटिफायर्स, टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर्स और कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। ठीक है, तो पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, थोड़ी सी समरी देख लेते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। बाद में हम थ्योरी पढ़ेंगे और डिटेल के साथ कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। आइडेंटिफायर क्या होता है? जैसे एक इंग्लिश लैंग्वेज होती है, इंग्लिश लैंग्वेज में रहते हुए एक हमारे पास आता है नाउन। नाउन क्या होता है? दुनिया की किसी भी चीज़, शख्स या जगह के नाम को नाउन कहते हैं। इसी तरह जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रीड करते हैं, स्टडी करते हैं, उसमें कोई भी चीज़ हो, चाहे वो वेरिएबल है, चाहे वो कांस्टेंट है, कोई भी चीज़ हो, उसका नेम आइडेंटिफाइड होगा। फ़र्ज़ किया है आपका नेम, वो क्या होगा? नाउन होगा। इंग्लिश लैंग्वेज में किसी लड़की का नेम नाउन होगा, किसी लड़के का नेम नाउन होगा, किसी जगह का नाम नाउन होगा, किसी भी चीज़ का नाम नाउन होगा। कोई भी नाम हो वो नाउन होता है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ है, उसका नाम आइडेंटिफाइड होगा। आइडेंटिफायर दो तरह के होते हैं, यानी कि नाम दो तरह के होते हैं। या तो वो नाम हम रखेंगे, या तो पहले से जिन्होंने लैंग्वेज बनाई है उन्होंने नाम रखे हुए हैं। ठीक है, दो टाइप्स होंगे। फ़र्ज़ किया कि एक चीज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मैंने बनाई है, ये वाली, तो इसका नाम मैं रखूँगा। ठीक है, एक चीज़ पहले ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनी आई है, उसका नाम लैंग्वेज बनाने वालों ने रखा है, तो इनको हम कहते हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, जिनका नाम प्रोग्रामिंग बनाने वालों ने रखा है। और जो चीज़ें मैं बनाऊंगा और उनका नाम मैं रखूंगा, उनको कहते हैं यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर। ठीक है, तो टाइप्स का भी हमें पता चल गया। ठीक हो गया। अब देखें कीवर्ड्स इन सी प्लस प्लस। तो कीवर्ड क्या होते हैं, ये भी आइडेंटिफाइड होते हैं, और कैसे काम करते हैं ये सारा लेक्चर में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए हम थ्योरी पढ़ते हैं और कंसेप्ट सीखते हैं। ठीक है, लेक्चर नंबर 14 है हमारा। बाकी वीडियोस जो है वो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं, आज हमारा तीसरा चैप्टर है। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या है? कंसेप्ट आपके पास है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोई भी चीज़ हो, उसके नेम को आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर आर द नेम्स, आइडेंटिफायर नाम होते हैं, यूज्ड टू रिप्रेजेंट, जो कि ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को, टाइप्स को, फंक्शंस को और प्रोग्राम में लेबल्स को। प्रोग्राम में चाहे कोई वेरिएबल है, चाहे कोई कांस्टेंट है, कोई टाइप है, कोई फंक्शन है, कोई लेबल है, कोई भी चीज़ प्रोग्राम में है, उनके नाम आइडेंटिफाइड होंगे। उनके नाम जो कि इनको रिप्रेजेंट करते हैं, उनको जाहिर करते हैं, उनको हम आइडेंटिफाइड कहते हैं। ठीक हो गया। आइडेंटिफाइड इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कोई भी कंप्यूटर लैंग्वेज लें, उसमें वेरिएबल लाजमी होंगे, कांस्टेंट लाजमी होंगे, टाइप्स, फंक्शंस, लेबल लाजमी होंगे, तो उनके नाम भी तो होंगे और उन नामों को आइडेंटिफाइड कहते हैं। तो हर कंप्यूटर लैंग्वेज में ये फीचर होता है, क्योंकि हर कंप्यूटर लैंग्वेज में ये चीज़ें होती हैं और इनका नाम भी होता है। अ गुड आइडेंटिफायर नेम शुड बी डिस्क्रिप्टिव बट शॉर्ट। एक अच्छा नाम, एक अच्छा आइडेंटिफायर वही होगा जो कि छोटे से छोटा हो और पुर असर हो, जो कि छोटे से छोटा हो और पुर असर हो। फ़र्ज़ किया कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने कांस्टेंट की वैल्यू स्टोर करवानी है, तो मैं उसका नाम सिंपली कांस्टेंट लिख दूंगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कांस्टेंट जो मैंने लिखा है ये क्या है? आइडेंटिफाइड है, नाम है, छोटा भी है, पुर असर भी। लेकिन अगर इसकी जगह मैं एक बड़ा सा नाम ले लेता जो कि इसके रिलेटेड भी नहीं था, तो वो शॉर्ट भी ना होता, डिस्क्रिप्टिव भी ना होता, बल्कि अच्छा आइडेंटिफाइड भी ना होता। अच्छा आइडेंटिफाइड वही होगा जो कि पुर असर हो, यानी कि नाम से ही पता चले कि ये क्या है, और शॉर्ट हो। अब देखिए, एन आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस में कंसिस्ट ऑफ 31 करेक्टर्स। हम जो भी नाम लिखेंगे वो 31 करेक्टर्स का होगा। अगर ये नाम 31 करेक्टर से ज़्यादा हो, 31 करेक्टर से लॉन्गर हो जाए, तो कंपाइलर जो है वो पहले 31 करेक्टर्स को यूज़ करेगा और बाकी आने वाले लेटर्स को इग्नोर कर देगा। देखें कि फ़र्ज़ किया मैंने एक नाम रख लिया, 1 2 3 4 सो ऑन करते करते 31 करेक्टर हो गए और आगे ये 35 करेक्टर तक जा रहा था।
ठीक है। तो कंपाइलर क्या करेगा, पहले 31 कैरेक्टर्स को रीड करेगा और इसको नाम कहेगा, बाकी आगे वाले को इग्नोर कर देगा। ठीक है, एरर नहीं आएगा, इग्नोर कर देगा। सम इंपॉर्टेंट रूल्स फॉर आइडेंटिफायर नेम आर एज फॉलोज। आइडेंटिफाइड नाम रखने के कुछ असूल हैं। अगर हम किसी चीज़ का नाम रखेंगे, चाहे वो कांस्टेंट है, चाहे वेरिएबल है, चाहे डाटा टाइप हो, चाहे फंक्शन हो, कोई भी चीज़ हो जिसको हम बनाएंगे, अपने से डिफाइन करेंगे, फिर उसका नाम रखेंगे, तो नाम रखने से पहले हमें इन 3 रूल्स का पता होना चाहिए कि नाम जो है वो या तो उसका पहला लेटर अल्फ़ाबेट हो, यानी कि उसका पहला जो स्टार्ट है करैक्टर वो या तो अल्फ़ाबेट होना चाहिए या फिर अंडरस्कोर होने चाहिए। इन दोनों के अलावा कोई चीज़ ना हो, यानी कि ए से लेके जी तक इनसे, या कैपिटल ए से जी तक या इनमें से, या इनसे वो चीज़ स्टार्ट हो रही हो, या इनसे नाम स्टार्ट हो रहा हो, या अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या होता है, ये नीचे लाइन लगी हुई होती है, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। इन तीनों के अलावा हमारा नाम अगर किसी और चीज़ से स्टार्ट होगा तो कंपाइलर हमें एरर दे देगा। एरर आएगा हमारे पास सिंटैक्स एरर, क्योंकि ये एक रूल है और रूल की खिलाफ वर्जी करने पर कंपाइलर हमें सिंटैक्स एरर देता है। The identifier name must consist of only alphabetic characters. आइडेंटिफायर के नाम में अल्फ़ाबेटिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि स्मॉल ए से स्मॉल जी या कैपिटल ए से कैपिटल जी तक हो सकते हैं। डिजिट हो सकते हैं 0 से लेके 9 तक। ठीक है, ये डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं हम, या अंडरस्कोर का यूज़ कर सकते हैं। अंडरस्कोर ये एक लाइन होती है, ठीक है, ये वाली। इनके अलावा अगर कोई और स्पेशल करैक्टर यूज़ करूँगा, परसेंटेज, एंड, अल्फा एट साइन, बैक स्लैश, कोई भी मल्टीप्लाई, प्लस, इनमें से अगर कोई सिंबल यूज़ करूँगा तो हमारे पास एरर आ जाए करेगी। बस 3 चीज़ें यूज़ कर सकता हूँ, अल्फ़ाबेटिक करैक्टर्स, डिजिट्स, अंडरस्कोर्स, और स्टार्टिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर से होगी। द रिजर्व वर्ड्स कैन नॉट बी यूज एज आइडेंटिफायर। तो रिजर्व वर्ड्स क्या होते हैं, यही हमारे पास की वर्ड्स होते हैं जो कि नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, और रिजर्व वर्ड्स को हम आइडेंटिफायर नेम के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। रिजर्व वर्ड क्या होता है जब आगे हम देखेंगे तो हमें अच्छे तरीके से समझ आएगी, फिर इस लाइन की एक्सप्लेनेशन करूंगा। टाइप्स ऑफ आइडेंटिफायर है, यानी कि 2 तरह के टाइप्स, 2 तरह के आइडेंटिफायर्स होते हैं, या तो हम बनाएंगे या पहले से बने होंगे। अगर पहले से बने हैं तो पहले से उनका नाम रखा होगा, और वो नाम किसने रखा है, जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई थी उन्होंने नाम रखा है। और अगर हम बनाएंगे तो उसका नाम हम रखेंगे। 2 टाइप्स आ गए। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर, यानी कि ऐसे नाम या ऐसी चीज़ें जो पहले से डिफाइन है और हम उनको चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज करेंगे तो उनका मकसद बदल जाएगा। A type of identifier that has special meaning in C++ is known as standard identifier. आइडेंटिफायर की एक ऐसी टाइप जिसका C++ लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग है, उसको हम स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर कहते हैं। स्पेशल मीनिंग, C++ कैन नॉट यूज ए स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर फॉर इट्स ओरिजिनल पर्पस इफ इट इज रिडिफाइंड। अगर हम उसको चेंज कर दें तो उसको हम इसको ओरिजिनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल है सी आउट और सी इन। ये क्या होते हैं, ये हमारे पास इनपुट आउटपुट ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनकी डिटेल हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी iostream.h में पड़ी हुई है। सी आउट और सी इन चैप्टर नंबर 3, 4 इसको डिटेल से आप पढ़ेंगे और इसका यूज़ देखेंगे। सी आउट और सी इन क्या है, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रोग्रामिंग में पहले से डिफाइन है। इन्होंने क्या करना है, कैसे काम करना है, ये प्रोग्रामिंग में पहले ही चीज़ें लिखी गई हैं। इनका स्पेशल मीनिंग है, इस वजह से ये स्टैंडर्ड आइडेंटिफाइड है। हम सी आउट से कोई और काम नहीं ले सकते, सी आउट ने आउटपुट प्रिंट करवानी होती है। सी इन से हम कोई और काम नहीं ले सकते, सी इन ने हमें वैल्यू स्टोर करवानी होती है वेरिएबल में। ठीक है। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं। हेलो, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर ऐसे आइडेंटिफायर होते हैं जिसको यूजर ने डिफाइन किया हो, यूजर ने बनाया हो, और अगर यूजर ने बनाया है तो यूजर इसे कोई ना कोई नाम भी देगा। जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो हम अपनी मर्जी से वेरिएबल्स वगैरह लेके आएंगे और उनका नाम अपनी मर्जी से रखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स, the type of identifier that is defined by the programmer to access memory location is known as user defined identifier. आइडेंटिफायर की एक ऐसी किस्म that is defined by the programmer, जिसको प्रोग्रामर डिफाइन करता है, यानी कि प्रोग्राम लिखने वाला डिफाइन करता है
मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए। मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करना आप सिंपली यही जाने, मेमोरी लोकेशन को एक्सेस करने के लिए वेरिएबल यूज़ होते हैं, वेरिएबल यूज़ होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि वेरिएबल को प्रोग्रामर डिफाइन करेगा, उसको एक्सेस करने के लिए जो वेरिएबल हम बनाएंगे उनके नेम को हम यूज़र डिफाइन आइडेंटिफायर कहते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है द यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर्स आर यूज्ड टू स्टोर डाटा प्रोग्राम रिजल्ट्स। वेरिएबल है तो वेरिएबल में या तो डाटा स्टोर करवाएंगे हम या फिर प्रोग्राम के रिजल्ट को स्टोर करवाया करेंगे। एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल ये है कि मैंने एक वेरिएबल ए ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया मार्क्स जिसमें मैं नंबर्स को स्टोर करवाऊंगा, यानी कि डाटा का स्टोर करवाऊंगा, या फिर जो मेरा रिजल्ट आया है उसको स्टोर करवाऊंगा। एज है तो इसमें ज़ाहिर सी बात है कि मैं अपनी उम्र को स्टोर करवाऊंगा। तो ये सारे वेरिएबल्स हैं और अपनी मर्ज़ी से कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन ये नाम उन 3 रूल्स पे सेटिस्फाई हो जो कि हम पीछे पढ़ के आए। यानी कि नाम जो है वो या तो करैक्टर अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो या अंडरस्कोर से, और नाम रखने के लिए मैं सिर्फ डिजिट, अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर यूज़ कर सकता हूँ और कीवर्ड्स को यूज़ नहीं कर सकता। कीवर्ड क्या होते हैं? तो कीवर्ड हमारे पास प्री डिफाइंड मीनिंग वर्ड्स होते हैं, यानी कि ऐसे अल्फाज जिनका मानी सी लैंग्वेज में, सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पहले ही डिफाइन कर दिया गया होता है, हम इनको अपने इस्तेमाल में नहीं लेके आ सकते। तो द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ अ कीवर्ड इज डिफाइंड बाय द डेवलपर ऑफ द लैंग्वेज। जो शख्स लैंग्वेज बनाता है वो उसी वक्त इनका मीनिंग और पर्पस डिफाइन कर देता है। इट कैन नॉट बी चेंज आर डिफाइंड बाय द यूज़र। यूज़र इसको ना तो चेंज कर सकता है ना तो दोबारा डिफाइन कर सकता है। कीवर्ड कैन बी यूज फॉर द सेम पर्पस फॉर इट इज डिफाइंड। कीवर्ड्स को उसी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके लिए इसको बनाया गया है, डिफाइन किया गया है। कीवर्ड्स आर आल्सो नोन एज रिजर्व वर्ड्स। कीवर्ड्स को रिजर्व वर्ड्स भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि फर्ज किया, आगे मैं बताता हूँ एक लाइन। The total number of keywords in is 63 in C++। C++ लैंग्वेज में 63 कीवर्ड्स है, यानी कि 63। और वो 63 कौन से हैं? ये हमारे पास लिस्ट है, ये वाले 63 है। इन 63 का C++ लैंग्वेज में एक स्पेशल मीनिंग है। ठीक है, इनको जिस काम के लिए बनाया गया है उसी काम के लिए ये यूज़ होंगे। हम इनको अपने काम के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ना हम इसको एडिट कर सकते हैं, रीडिफाइन भी नहीं कर सकते, इनका मकसद नहीं चेंज कर सकते। इन सभी का मकसद क्या है? ये प्रोग्रामिंग के डेवलपर ने बताया हुआ है। ठीक है, इनको कैसे यूज़ करना है इन सभी की डिटेल लाइब्रेरी फाइल्स में मौजूद होंगी। और ये रिजर्व वर्ड्स हैं, और पीछे जो बात लिखी गई है कि रिजर्व वर्ड्स को हम आइडेंटिफायर के नेम के तौर पे नहीं यूज़ कर सकते। फ़र्ज़ किया ये एल्स लिखा गया है तो मैं अपनी तरफ से एक वेरिएबल एल्स नहीं ले सकता। अगर ये फॉर लिखा गया है तो मैं इस नाम को यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर के तौर पे यूज़ नहीं कर सकता। ये जो नाम लिखे हुए हैं इन नामों को मैं यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट इसी के साथ इजाज़त दीजिए, हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।